ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। छोटे को उनको बहुत बहुत प्यार, माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं किया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इस दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के स्वरूप में स्वागत गीत। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान। अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसका जैसे जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। अब मैं आपको प्रथम मंडल का 9वां अध्याय शून्य शिखर नित्य अनादि सद्गुरु के बारे में चर्चा करूँगा और ज्ञान प्राप्त करके सभी को वाचन करके सुनाऊँगा और खुद लाभ प्राप्त करूँगा व सबों को लाभ महानुभावों को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी भावना है, यही मेरे शुभ विचार है। जिसके कि एक दोहे से लेके 5 दोहे का वाचन कर हिंदी रूपांतर भाष्य रूप में भी मैं प्रस्तुत करूँगा। हरि ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतन राख, प्रेम विरह नूतन बड़े साधन चलत सुपान। प्रथम निरक्षर ज्ञान है अनुभव पर विज्ञान, बिना ज्ञान नहीं होत है पूर्णमय विज्ञान।
चेतन गुण के प्रकटते जड़ गुण होत पृथ्वीवाय। तब अभ्यासी जानता साधन कर में पाए। शून्य शिखर पर वास कर संत विवेकी होय। तपन योग बल ज्ञान बल संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा कीजे योगाभ्यास। चेतन गुण विकास है प्रकृति गुणन करवास। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको इसका भाष्य रूप प्रस्तुत हिंदी में प्रस्तुत करूँगा। शून्य शिखर की गुहा में निवास कर विहंगम योग के साधन द्वारा अभ्यास करने से आत्मा के चेतन गुणों का विकास और प्रकृति संबंधी गुणों का विनाश होता है। शून्य शिखर की वही कंदरा है जिसमें रहकर ग्रंथकार ने इस सर्ववेद की रचना दोहों में की थी। भजन तपस्या के लिए जहाँ संसारी जनों का संबंध नहीं है, वह हिमालय का जलवायु और एकांत स्थान सदैव अनुकूल प्रतीत होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूँगा आपको। हरे राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। ओ राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। झूठी जिंदगानी दुनिया अनजानी। झूठी जिंदगानी दुनिया अनजानी। राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। अरे बचपन खोया तूने नए नए खेल में, और जवानी खोई माया के फेर में। और जवानी खोई माया के फेर में। आया बुढ़ापा काया मुरझाई। आया बुढ़ापा काया मुरझाई। राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। ओ राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। अरे तू तो समझता होगा जीवन जागीरी है। तू तो समझता होगा जीवन जागीरी है। ये तेरी कंचन सी काया मिट्टी में मिल जानी है। ये तेरी कंचन सी काया मिट्टी में मिल जानी है। जब तक जीना है जब तक दाना पानी। जब तक जीना है जब तक दाना पानी। राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। ओ राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। अरे बड़े तेरे भाग तूने नर तन पाया है। बड़े तेरे भाग तूने नर तन पाया है। नर तन पाया हर का भजन न गाया रे। नर तन पाया हर का भजन न गाया रे। इतनी सी बात तूने ना जानी। इतनी सी बात तूने ना जानी। राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी। ओ राम के भजन बिना झूठी जिंदगानी।